भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। आज गुरु राम राय पब्लिक स्कूल सुमेरपुर के तिलनी के इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महंत इंद्रेश चरण दास जी, हमारे प्रातः स्मरणीय महंत देवेंद्र दास जी, जिनके प्रसाद पर्यंत ये विद्यालय यहाँ पर संचालित हो रहा है, उनका स्मरण करते हुए इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य श्री टी.एस. नेगी जी, आज की विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत रतूड़ा वार्ड से सम्मानित श्रीमती शीला रावत जी, मेरे साथ मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री श्री भूपेंद्र बिष्ट जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री दलीप सिंह कठैत जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री ज्योत सिंह बिष्ट जी, और हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता भाई शिव सिंह रावत जी, हमारे कुछ नौजवान दोस्त विकास डिमरी जी, सुरेंद्र रावत जी, और अन्य इस विद्यालय के जितने भी प्राचार्य और प्राचार्या हैं, मैं आप सभी को उसके अतिरिक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारी मातृशक्ति यहाँ पर है, प्यारे बच्चे हैं, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि विद्या के इस मंदिर में बतौर मुख्य अतिथि मुझे यहाँ पर सम्मान दिया गया है। उसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस ऐतिहासिक क्षण का भी मैं गवाह था जब ब्रह्मलीन महंत इंद्रेश चरण दास जी ने इस विद्यालय को प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया था। उस बैठक में भी मौजूद होने का मुझे गौरव प्राप्त था और आज ये विद्यालय फल फूल करके एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में यहाँ पर है। तो ये न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं जो बाहर से भी इस क्षेत्र में रहते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र की शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय का है। तो इसके लिए मैं जो हमारे महंत जी का श्री गुरु राम राय एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने अभिभावकों से मेरा निवेदन है, देखिए आपने अपने बच्चों को अभी अभी मंच पर देखा और मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे सुखद अनुभूति होती है ये जब आप अपने बच्चों को मंच पर इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखते हो। और ये बच्चे, मैं हर जगह कहता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ कि गाइस, यू आर मोस्ट luckiest generation human race ever had on this earth। इस धरती पे जितनी भी पीढ़ियां अभी तक हुई हैं उनमें से आप सबसे खुशकिस्मत हैं
क्योंकि हम अपने वक्त को जब याद करते हैं तो इतनी सारी सुविधाएं हमको हासिल नहीं थी जो आज आप सबको हासिल है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, मैं अपने जो हमारी माताएं यहाँ पर हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि चाहे हम हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, हमारे अलग अलग धर्म हो सकते हैं, हमारे अलग अलग विश्वास हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात जिसको सारे धर्म स्वीकार करते हैं, सारी मानवता स्वीकार करती है, वो ये है कि हमारे ये बच्चे जो हैं ये भगवान का स्वरूप होते हैं और बच्चे के अंदर हमको भगवान के दर्शन होते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, वास्तव में उन्हीं को माता पिता कहलाने का हक है। और जब आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे होते हैं तो आप कभी नहीं जान पाते हैं कि वो बच्चा भविष्य में सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का और पूरी मानवता की सेवा करने वाला बच्चा भी हो सकता है। यू नेवर नो दैट योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी ये फ्यूचर नरेंद्र मोदी, यू नेवर नो दैट योर चाइल्ड इज गोइंग टू बी ए फ्यूचर महात्मा गांधी। तो आपको कभी पता नहीं चलता है कि जो बच्चा आपकी गोदी में पल रहा है वो आगे चल करके मानवता की सेवा करने वाला है। और अगर ये एहसास आपको हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आप अपने बच्चे को न सिर्फ अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बल्कि अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं। और किसी भी बच्चे को अच्छी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ बड़े स्कूल से मतलब नहीं होता है बल्कि उसके साथ अच्छे संस्कार भी अनिवार्य रूप से समाहित होते हैं। वरना अच्छी शिक्षा पा करके तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अफजल गुरु का भी उदाहरण हमारे सामने है। वो भी इंजीनियर था, उसने भी वो भी प्रोफेसर था। उसके अलावा दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। आपने देखा कि अमेरिका में जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड टावर पर, उसमें जिन्होंने हमला किया था वो भी पायलट थे और पायलट होने के नाते वो भी उच्च शिक्षित थे। लेकिन सिर्फ उच्च शिक्षा होने से कुछ नहीं होता है, उनको संस्कारवान भी होना चाहिए। और उनको अच्छे संस्कार हमारे माँ बाप ही दे सकते हैं अपने बच्चों को। अगर अच्छे संस्कार कोई दे सकता है तो उसके माँ बाप दे सकते हैं, उसका परिवार दे सकता है। और मैं अपने गुरुजनों से हर मंच से यही अपील करता हूँ कि पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, एक बार जब बच्चा साक्षर हो जाता है तो दुनिया की हर पढ़ाई वो स्वयं कर सकता है। लेकिन एक अच्छे अध्यापक की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो हर बच्चे के टैलेंट को पहचाने। कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज बोर्न एज ए जीनियस बट सेंट टू बिकम ए इडियट इन टू द स्कूल। और ये क्यों कहा जाता है, ये बात मजाक में कही जाती है कि हर बच्चा एक जीनियस के रूप में पैदा होता है, लेकिन उसको बेवकूफ बनाने के लिए विद्यालय में भेज दिया जाता है। बहुत बड़ा विरोधाभासी बयान है, लेकिन अगर इसकी तह में हम जाएं तो कभी कभी इसकी सच्चाई भी दिखती है हमको। ये इस बात में कोई शक नहीं है कि एवरी चाइल्ड इज इक्वली टैलेंटेड बट नॉट फॉर द सेम थिंग, बट नॉट फॉर द सेम पर्पज। एक ही प्रयोजन के लिए हर बच्चा जो है वो टैलेंटेड नहीं है। हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है और जो अध्यापक अपने बच्चे को टैलेंट को पहचान सके, उसको एक्सप्लोर कर सके, उसको पुरस्कृत कर सके, वो सच्चे मायने में एक अध्यापक है। तो मैं आप सब लोगों से अपने जो यहाँ पे आजकल मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है। बच्चा जब 90% लाता है तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा बस
बस 90%, 95% क्यों नहीं आए, 98% क्यों नहीं आए? और तब वो बच्चा भी एक कोने में बैठ के सोचता है कि पिताजी तुम्हारा बदला भी मैंने ले क्या, तुम तो 30-33% लीते पास हो था, मैं तुम्हारी मार्कशीट देख से कबारी 33% नंबर लीते तुम पास हुए हैं और मैं 90% लेके हुए मामी बनाने के कम हुएगी। हर माँ बोलती है बेटा देख उसके बेटे को देख, उसकी बेटी को देख, कितनी होशियार है, कितनी मेहनत कर रही है। ऐसा कभी मत कहो अपने बच्चे से। नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबॉडी एल्स। किसी दूसरे बच्चे के साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन मत करो, उसकी तुलना मत करो। अगर गलती से किसी दिन किसी बच्चे ने अपनी माँ से कह दिया कि वही जरा वो फलाने वो देखबल का तिस्वाणी तब क्या बोलो? हर दुनिया में जितने भी इंसान बनाए हैं भगवान ने सब अलग अलग हैं, सबकी अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी है सबको। अरे आप देखो हम अंगूठे का निशान लगाते हैं, इस धरती पे 800 करोड़ लोग इस समय है और इससे पहले जब से ये धरती बनी कई हजार करोड़ लोग इस धरती पे पैदा हो गए, लेकिन आज तक किसी के अंगूठे का निशान नहीं मिला। आज तक एक ही माँ बाप से पैदा जुड़वा बच्चों की शक्ल में भी फर्क होता है, और न सिर्फ शक्ल में फर्क होता है बल्कि उनकी अक्ल में भी फर्क होता है। उनका भी अंगूठे का निशान नहीं मिलता है, उनका भी चेहरा मोहरा नहीं मिलता है। तो इसके पीछे का जो संदेश भगवान ने हमको दिया है कि उसने हर आदमी को अलग से बनाया है। भरत सिंह चौधरी कोई नहीं हो सकता है, अच्छा या बुरा। ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन अच्छा या बुरा एक आदमी उसका दूसरा वर्जन दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जब आपका बच्चा कोई गलत काम करता है उसको डांटने के बजाय प्रेम से समझाओ कि इसमें गलत क्या था, और जब आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो खूब उसकी पीठ थपथपाओ, खूब उसको शाबाशी दो। और जो माँ बाप रोज कहते हैं कि तू बहुत नालायक, तू के काम होनी, तू भी सोचते जब सब टाइम पता चली गए कि मैं नालायक तो मैं के काम होनी छो, तो कुछ करने भी जरूरत नहीं। इसलिए जब आप अपने ऊपर देखो, जब कोई अच्छा काम आप करते हैं और आपको कोई शाबाशी देता है तो आपका मन करता है कि एक बार फिर से मैं इस काम को एक बार फिर से करूं। तो जो आपके साथ होता है वही अपने बच्चे के साथ होता है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मैंने आपके सेवक के रूप में दूसरी बार मुझे उत्तराखंड की विधानसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे साहब आपने बहुत संघर्ष किया, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत काबिल हैं। मैं जानता हूं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि मैं 5 बार असफल हुआ, और अगर 6वीं बार मुझे सफलता हासिल हुई तो वो मेरे संघर्षों की बदौलत नहीं, मेरी योग्यता के बदौलत नहीं, बल्कि आप लोगों के आशीर्वाद पर्यंत मुझे सफलता मिली है। इसलिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद हूँ, आपका आभारी हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी गांव में अगर बिजली नहीं है, इस बार नहीं है तो अगली बार चली जाएगी। किसी गांव में अगर सड़क नहीं है, इस साल नहीं है तो अगले साल चले जाएगी। इस कार्यकाल में नहीं जा पाई तो अगले कार्यकाल में चली जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हर गांव के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और आप अगर पीछे देखो, जिन माँ बापों ने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, आज वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज वो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, देहरादून में है। तो इसलिए शिक्षा से बड़ा कोई दुनिया के अंदर दान नहीं है। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर आप लोग आए हैं तो इस भावना को देखिए। ये अध्यापक जो है अपना सब कुछ
लगा करके प्रयास करते हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में अध्यापक और अध्यापन से पवित्र कोई पेशा दुनिया में दूसरा नहीं है। अध्यापक खुद अध्यापक रह जाता है, लेकिन उसका शिष्य जो है प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। अध्यापक सिर्फ अध्यापक रह जाता है, लेकिन उसका शिष्य जो है देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाता है। तो अध्यापन का काम, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि अपने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन दिल की गहराइयों में जो सम्मान और जो श्रद्धा अपने अध्यापकों के लिए है, वो किसी दूसरे के लिए आज तक पैदा नहीं हो सकी। चाहे मेरे प्राइमरी के अध्यापक हों, वो आज स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनकी स्मृति आज भी मेरे हृदय में शेष है और आज भी उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। तो एक बार मैं आप सब लोगों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आपने दूसरी बार मुझे आशीर्वाद दिया, और अगर आपको मैं प्रयास करता हूं कि एक पूर्णकालिक सेवक के रूप में निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, और अब मैं उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुका हूं जहां से मेरे लिए ठेकेदारी, दुकानदारी, गलदारी कुछ भी करना संभव नहीं है। तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जितनी भी मेरी उम्र है, मैंने रुद्रप्रयाग की जनता के नाम लिख दिए है, आपकी सेवा करता रहूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप एक बार फिर भी मुझे मौका देना चाहेंगे तो मैं तत्पर हूं, लेकिन अगर आपका दिल भर गया हो मुझसे तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपकी सेवा सड़कों पे करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रधानाचार्य जी से भी कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय के लिए अगर एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरी किसी सेवा की आवश्यकता हो तो वो निसंकोच बोले, जो भी संभव होगा वो मैं करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।